कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया और कितना है 99.9% पूर्ण होने में लगने वाला समय अर्ध आयुकाल के, जो अर्ध आयुकाल होगा का लगभग 10 गुना होता है। ठीक है ना, ये सिद्ध करना है। तो ऐसी कंडीशन में हमें मालूम है, इसमें दिया हुआ है समय दिया हुआ है ना, कि टाइम जो होगा, तो यहाँ हमारे प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए हमारे पास क्या होता है, जो फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला किस प्रकार से होता है बेटा? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है? K इज इक्वल टू, K बराबर क्या होता है? 2.303 अपॉन में T log active mass of R naught. एक्टिव मास ऑफ R naught अपॉन में एक्टिव मास ऑफ R. गुड, ठीक है बेटा, ये होता है। तो इसमें अर्धायुकाल के लिए क्या निकालेंगे? चलो अर्धायुकाल के लिए इसको अगर हम टी फॉर्म में देखेंगे तो टी यहाँ आ जाएगा और हम लिख लेंगे 2.303 अपॉन टी होगा, सॉरी के होगा, और यहाँ आ जाएगा log 10 बेस होगा और इसमें R नोट अपॉन R। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये टी की वैल्यू। यदि हम अर्ध आयुकाल निकालना चाहेंगे, अब यहाँ देखो बेटा, ये कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को इतना परसेंट पूर्ण होने के लिए, इतना परसेंट मीन्स यहाँ पर हम कह सकते हैं 99.9% पूर्ण होने में जो लगने वाला समय है, समय यदि हम देखेंगे इसका टाइम का हमें ले लेंगे। ठीक है ना। दूसरा अर्ध आयुकाल के लिए यदि हम फॉर्मूला देखते हैं तो अर्ध आयुकाल का फॉर्मूला क्या होता है? वो अर्ध आयुकाल क्या कहता है कि जो टी हाफ होगा, इसी के लिए टी हाफ होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, ठीक है, उस वैल्यू को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर टी हाफ ये आ जाएगा इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के आएगा, है ना, और यहाँ पर क्या होगा, log 10 बेस होगा और इसका आधा हो जाएगा, ये जो r है इसका आधा का यदि हम करेंगे तो ये क्या होगा, r नोट बाई 2, यानी कि जो r होता है, एक्टिव मास ऑफ r इज इक्वल टू होता है r नोट बाई 2, प्रारंभिक मात्रा का आधा, है ना, प्रारंभिक मात्रा का जो आधा होगा यहाँ पर। ठीक है, जो शुरुआती मात्रा होगी उसका आधा होगा, वो क्या होगा, अर्धायुकाल। तो यदि हम इसको देखें तो r नोट से r नोट कैंसिल हो जाता है, तो 10 टू दी पावर 2 हो जाएगा, बेसलेस, है ना, इस टाइप से हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इस वैल्यू को रख लेंगे, तो ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू हमारे पास आएगी 0.693 अपॉन के हो जाएगा। या हम इसको ऐसे भी रहने दें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना, यदि इसको ऐसे भी रहने दें, क्योंकि अभी काटने में होता हमें, तो 2.303 अपॉन के इंटू इस log 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 30.3010। ठीक, इतनी बात हमें क्लियर हो गई यहाँ से, ये हमने निकाली। यहाँ देखो बेटा, दो समीकरण बनाने पड़ेंगे हमें। क्या करना पड़ेगा, दो समीकरण कैसे, पहले इससे देखते हैं कि जो 99.9% है, यहाँ पर जो 99.9% है उसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो t यदि हम देखेंगे तो 99.9% के लिए जो टाइम होगा इज इक्वल टू कितना होगा, 2.303 अपॉन के, और यहाँ आ जाएगा log 10 बेस होगा, है ना। अब देखो ये क्या है, यदि हम देखेंगे ये 100% होगा, क्योंकि आप प्रारंभिक मात्रा क्या होती है हमेशा 100%, 100%, माने उसमें से कोई भी अंतर नहीं है, वो पूरा का पूरा रहेगा जब प्रारंभ में रहेगा। क्योंकि हमने ये बताया था आपको कि रिएक्शन ऐसे होती है, मान लीजिए हमने रिएक्टेंट लिया और एक प्रोडक्ट लिया, है ना, तो जो शुरुआत टाइम इज इक्वल टू यदि 0 है तो उस समय क्या होगा, ये कितना होगा, ये जो होगा ये 100% होगा। यदि माना आर नोट है, आर नोट 100% होगा, लेकिन कुछ समय बाद, यानी कि टाइम इज इक्वल टू कुछ टाइम बाद
है ना, यानी कि ये कह रहा है कि देखो प्रथम कोटि पूर्ण होने में लगने वाला समय, तो कुछ समय लगा होगा। तो उसने क्या किया, टाइम कितना है 99% पूर्ण हुआ, 99.9%, इतने इतने में जो समय लगेगा वो कितना होगा, देखो यहाँ 99.9% तो यहाँ आ गया, 99.9% तो इधर आ गया, इधर कितना बचा, इधर बचा 0.1%, इधर तो उतने बचा, ठीक है ना। तो यदि हम इसमें देखें तो यहाँ पर क्या होगा, ये देखो ये 100% था, अब यहाँ बचा कितना, देखो r इज इक्वल टू, r की वैल्यू कितनी होगी, ये होगा 0.1%, है ना, इतना होगा। लेकिन ये जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो एक जीरो और लग जाएगा ऊपर, ठीक है ना, बटे में कहा जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000 इस टाइप से, यानी कि कितना होगा 2.303 अपॉन के और लॉग, और ये कितना हो जाएगा 10 बेस है, और ये 1000 हो जाएगा। ध्यान रखना जितनी जीरो बढ़ते चले जाएंगे, जैसे log 10 बेस है और इतना है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। यदि यहाँ 100 होता है तो 2 हो जाती है, और ये 1000 है तो ये हो जाएगा 3, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, कितने लॉग की। ये छोटी छोटी चीजें याद रख लेनी चाहिए आपको, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये होगा 2.303 और अपॉन के, और यहाँ आएगा log 3, ये तो होगा इस, सॉरी लॉग इसकी पावर जो इस है, तो ये टोटल कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी, लॉग नहीं आएगा बट इसमें लिख करके, है ना, इसकी वैल्यू जो है 3 हो जाएगा, या मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है ना, इसमें मल्टीप्लाई लॉग नहीं आएगा, ठीक है ना। इस 10 टू द पावर लॉग 10 टू द पावर 1000 की वैल्यू कितनी होगी 3, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास T99 के लिए। अब हमने टी हाफ निकालना, देखो टी हाफ इज इक्वल टू कितना होगा, जो टी हाफ हमने यहाँ निकाल दिया, ठीक है ना, अर्धायुकाल, ये देखो हमने यहाँ निकाल दिया था, ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 2.303 और अपॉन क्या आएगा के, ठीक है, और इनटू कितना होगा 0.3010, क्योंकि log 2 भी तो था इसमें, ठीक है। अब हम इनको दो इक्वेशन मान लेते हैं, इसको मान लीजिए आपने इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इनको क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 1 है, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर जो 1 है ना, उसमें हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2, यानी कि भाग देना है किससे, 2, भाग देना है किससे, इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक है। जब हम इक्वेशन नंबर 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, देखो इस प्रकार से हम कर देंगे, यानी कि इसमें क्या होगा T 99.9 बटे में कितना आ जाएगा T हाफ इज इक्वल टू कितना होगा, देखो जो इक्वेशन नंबर 1 है, पहले इक्वेशन नंबर 1 देखो कितना आ रहा है 2.303 और बटे में के, ठीक है ना, इस होल के बटे में अभी करेंगे, है ना, मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो जाएगा। और इस वाले दूसरी इक्वेशन नंबर की वैल्यू ये है, दूसरी इक्वेशन नंबर की वैल्यू ये है, यानी कि कितना आएगा 2.303 अपॉन के इंटू 0.3010, तो देखो बेटा ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 3 बटे, और ये कितना होगा 0.3010, ये तो वैल्यू होगी, है ना। तो यदि हम इसको देखें तो ये इसके कितने गुना है, यहाँ देखो इसमें से देखो 0.3 जो होता है ना, 0.3 में यदि हम 10 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 होगा, तो ये 0.3010 है, तो लगभग ये क्या है, इसका 10 गुना है ना। या हम इसको ऐसा कर लेते हैं, देखो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो ये कितना आ रहा है, लगभग 10 गुने के लगभग आ रहा है, लगभग है ना, ये 10 गुना ज्यादा है, कौन सा वाला, ये वाला, ये क्या है 10 गुना कम है, ठीक है ना, ये 0.3 है, देखो ना 0.3, और इसके साथ 10 का गुणा करेंगे तो 3 आ रहा है ना, तो 10 का गुणा देखो 10 गुना है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, ये 10 गुना है इसके,
ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जो टी हाफ 99 होगा, या इसको ऐसा कर लेते हैं, कैसे डिवाइड करके देख लेते हैं, आप लोग इसमें कंफ्यूजन होगा। यानी कि हम लिख लेंगे टी 99.9 अपॉन टी हाफ, ठीक है ना। अब इसमें देखो बेटा, यहां से क्या होगा, ये कितनी जीरो है, 1 2 3 है ना, यहां तक देखते हैं 1 2 3 संख्या है हमारे पास। तो इसको देखो, यहाँ पर 3 है, तो इसको हम कर सकते हैं 3 और इसके आगे 3 जीरो लगा देंगे, तभी हम क्या करेंगे 301। तो देखो बेटा, ये लगभग लगभग क्या आ रहा है, अब आपको लग रहा होगा 10 गुना लग रहा है कि नहीं लग रहा है। देखो इसमें देखेंगे तो 300 यानी 10 का गुणा करेंगे तब जाकर ये 3010 होगा, और ये भी 3000 है, तो लगभग क्या है 10 गुना है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10/1, 10/1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यदि हमें इसको देखेंगे तो टी 99.9% इज इक्वल टू, इसका गुणा यहाँ कर देते हैं, तो यहाँ पर देखो टी हाफ मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हुआ कि नहीं हुआ, जो टी 99% है वो टी हाफ का 10 गुना है, ये बराबर है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका, ये 10 गुना होगा, ठीक है ना, हमने सिद्ध कर दिया इसको। तो इस प्रकार से समझ में आया, समझ में आया बेटा कि नहीं आया? यस सर, आगे। किसी और को ना आया हो बेटा बता सकते हो? सभी को आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हमने कर लिया था शायद। इस क्वेश्चन को देखो बेटा, इस क्वेश्चन को देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, है ना, कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 3/4 तथा आदि की अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाले समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसको और बेटा, ये सेम इसी से रिलेटेड है। तीन चौथाई जानते हैं, 3/4 प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 3/4 यानी कि 3/4, और उसके बाद है आदि अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाला समय। आदि अभिक्रिया जानते हैं आप लोग क्या होता है, आदि अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाले समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। हो गया बेटा, मैं बताऊं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है? सौरभ बता बेटा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए फॉर्मूला। E =
2.303 अपॉन टी log 10 बेस में बेटा है जी एक्टिव मास ऑफ आर अपॉन आर नॉट अपॉन आर एक्टिव मास ऑफ आर। ठीक है। अभी देखो बेटा इन्होंने समय का अनुपात पूछा हुआ है, तो समय के लिए हमें ये के लिए यहाँ लेना पड़ेगा, है ना, यानी कि t इज इक्वल टू जानना पड़ेगा, t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन यहाँ आएगा k और यहाँ आएगा log 10 बेस होगा और r नोट अपॉन r हो जाएगा, ठीक है ना, एक्टिव मास ऑफ आर। ये तो हमारे पास t आ जाएगा। देखो दूसरा ये कह रहा है 3/4, अभी निकालते हैं इसको 3/4, है ना। देखो 3/4 इसमें दिया हुआ अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया को ये 3/4 और आधी, देखो आधी अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाला समय, तो आधी अभिक्रिया अर्धायु कह सकते हैं, है ना। दूसरा हमारे पास अर्धायु के लिए क्या होता है, इसी अभिक्रिया का यदि हम अर्धायु निकालते हैं तो टी हाफ इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर देखो 2.303, है ना, और यहाँ पर हम क्या करते हैं के और यहाँ होता है log 10 टू दी पावर 2 होता है, क्योंकि ये बटे में 2 हो जाएगा, आर इज इक्वल, फिर वही बता देता हूँ आर, यहाँ पर जो आर होगा एक्टिव मास ऑफ आर इज इक्वल टू आर नॉट, प्राथमिक मात्रा का आधा, ठीक है। इसको कर लेंगे तो ये log 2 आ जाता है। log 2 की वैल्यू भी तुम्हें पता है, log 2 की वैल्यू कितनी होती है वो भी तुम्हें पता है, यानी कि t हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना आएगा, ये आएगा 2.303, है ना, मल्टीप्लाई बाय 0.3010, है ना, अपॉन के, और ये वैल्यू भी पूरी हमने याद करके 63 अपॉन के, यानी कि अर्धायु का फॉर्मूला ये टी हाफ इज इक्वल टू इतना बटे इतना, ये फॉर्मूला सीधे निकलता है ना। और यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो ऊपर वाले में अभी हम लिख नहीं रहे उसको, है ना, तो ये देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो हमें समझना है बेटा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया ये है आर और कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट, ठीक है ना। देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया 3/4, है ना, पूर्ण होने में लगने वाला समय, तो पहले प्रारंभिक यदि हम देखेंगे प्रारंभिक अवस्था में ये 100 कोई चीज होती है 100% होती है, 100% में ए 100% इसको 100% मान सकते हैं, है ना, या इसको हम एक भी मान सकते हैं, ठीक है। और टाइम इज इक्वल टू क्या होगा 0, यहाँ क्या होगा 0 प्रोडक्ट होगा, लेकिन ये कहता है 3/4 पूर्ण होने में, 3/4 का मतलब पूर्ण हो गया यहाँ पर, तो 100 का क्या होगा 3/4, 3/4 यहाँ आ गया, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 3/4 का मतलब देखो 3/4 यानी कि 25 को 100, 25 होगा, 25 से 75, तो 75 यहाँ आ गया, यहाँ कितना बचा 25, 25 का मतलब 1/4, ये तो बचा यहाँ 1/4, है ना, ये 1/4 यहाँ आ गया, 3/4 इधर आ गया, तो 1/4 बचा हुआ। अब हम फॉर्मूले को लगा सकते हैं, हमें तो टी हाफ चाहिए, टी चाहिए, टी भी कौन सा 3/4 वाला, ठीक है ना, 3/4 वाला कैसा आएगा 2.303 अपॉन क्या आएगा के आएगा, हमें तो टी चाहिए था अपॉन की, और यहाँ log क्या आएगा log 10 बेस होगा, और आर नोट, देखो आर नोट क्या होगा प्रारंभिक मात्रा, प्रारंभिक मात्रा कितनी 100, प्रारंभिक मात्रा कितनी 100, ठीक है ना, और ये कितना आया देखो, ये कितना आया 1/4, 1/4 को हम क्या लिखेंगे, यहाँ 1/4 है तो 1/4 में 25, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है बेटा, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये एक है, इसको एक मान ले, कोई संख्या एक है ना, इसको हम क्या कर सकते हैं 100 की जगह एक ले सकते हैं, और इसकी जगह क्या कर सकते हैं 1/4 कर सकते हैं, क्योंकि 1/4 रिमेनिंग है, तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, वैसे भी 4 आएगा, देखो ये 4 होगा, ऐसे भी देखो 25 को 100 आ रहा 4, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 2.303 अपॉन के आएगा और log 10 बेस होगा, और ये क्या आएगा 2 की पावर 2, यानी कि 2 की पावर 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे log ए होता है log 10 बेस है और 2 है और इसकी पावर 2 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा 2 log 2 10 टू द पावर बेस होता है ना, और इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 0.3010, लेकिन इसके साथ हम क्या करना पड़ेगा 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
तब जाके हमारे पास आएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये बराबर आएगा 0.6020, ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू हम आसानी से निकाल भी सकते हैं। देखो इज इक्वल टू कितना आएगा 2.303 अपॉन के, और यहाँ क्या होगा, इसकी वैल्यू यदि हम देखेंगे तो ये कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 0.6020। ठीक है, इतना हो गया। अब यदि हम चाहें तो इनको डिवाइडेशन कर सकते हैं। देखो हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, दो इक्वेशन आएगा कि नहीं आए। ठीक है, यदि हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो किस प्रकार से आएगा, देखो यहां पर हम इस टाइप से कर सकते हैं। देखो इसको हमने ऐसे लिख सकते हैं, या एक काम और करते हैं आसान करने के लिए, इसको आसान करने के लिए 2.303, देखो log 2 तो ऐसे रहने देते हैं, 2 इंटू 3010 ऐसे रखते हैं, क्योंकि हमने दोनों को मल्टीप्लाई करके बनाया ना ये वाला, है ना, और बटे में कितना आ जाएगा, के आएगा। एक काम तो हम ऐसे कर सकते हैं, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने उसमें किया था इस वाले में, किस वाले में, टी हाफ में, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया था, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके कितना आया था 0.693 अपॉन के मल्टीप्लाई बाय 2, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब इन दोनों का अनुपात देखते हैं। अनुपात का मतलब होगा, इसमें अनुपात क्या होगा, टी, एक तो हमारे पास टी है 1/4, इसकी वैल्यू कितनी आई, और बटे में कितना आएगा, देखो इस बटे में आएगा टी हाफ। ठीक है, इस ऊपर वाली की वैल्यू कितनी आई बेटा, ये हमारे पास ये वैल्यू है। आप वैसे भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, 6693 अपॉन क्या आएगा के, और मल्टीप्लाई बाय 2, ये ऊपर वाली वैल्यू है टी हाफ, ये टी 1/4 के लिए। अब टी हाफ के लिए हमने क्या निकाला था, देखो टी हाफ के लिए हमारे पास ये आया, ये कितना आया था 0.693 अपॉन के, इस पूरे से पूरे कैंसिल हो गया, तो ये कितना आया 2/1, 2/1 आया, है ना। तो इनका अनुपात कितना हुआ, यदि हम देखेंगे टी 1/4 अनुपात टी हाफ इज इक्वल टू कितना आएगा 2:1, ये आ जाएगा, इनका अनुपात ये होगा। ठीक है ना, इनके जो अनुपात की वैल्यू होगी वही इस प्रकार से होगी, या हम इसको कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि यानी कि टी 1/4 अपॉन टी हाफ इज इक्वल टू 2 बराबर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं, इस प्रकार से इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते थे। किसी को समझ में नहीं आया हो तो बोल सकते हैं, सबको समझ में आ गया। चलो इसको देखो, यदि समझ में नहीं आता तो आप लोग इन जो वीडियो में अपलोड कर दूंगा उसमें क्या करना है, दोबारा से देखना है ना। पहले क्वेश्चन को नोट कर लो, स्टॉप कर दो वहां पे, और उसके बाद पहले अपने आप करने की कोशिश करो कहाँ पर मैं रुकता हूँ, फिर उसके बाद स्टॉप करने के बाद जैसे क्वेश्चन पे स्टॉप कर दिया, उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, जहां पर रुकोगे फिर वहां से तब वीडियो देखना शुरू करो कहाँ पर गड़बड़ी हुई, है ना।
ओके बेटा, यस नो बताओ तो हो गया क्या नहीं हुआ? आप लोगों ने किया या नहीं किया? पहला क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। इस क्वेश्चन को समझ में आने से बहुत फायदा होता है। क्या होता है कि यदि आपको कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला भी लिख दिया तब भी आधा नंबर आपको मिलेगा। बहुत सारी चीजें है ना। तो देखो, यदि आपको थोड़ी बहुत भी आता तो बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। देखो यहाँ पर देखो, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 8 मिनट में 40% पूर्ण होती है। देखो, अभिक्रिया को समझने के लिए क्या है, देखो अभिक्रिया हमने आर लिया और इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ समझ में आ जाए। देखो ये कहता है कि एक अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया 8 मिनट में 40% पूर्ण होती है। यानी कि पहले क्या रहा होगा, ये R बराबर 100% रहा होगा, यहाँ टाइम था 0 था, टाइम इज इक्वल टू 0, तो यहाँ प्रोडक्ट 0 बना हो। लेकिन अब उसने कह रहा है कि टाइम इज इक्वल टू कितना हो गया, 8 मिनट हो गया और 40% पूर्ण हो गए। 40% यहाँ आ गया, 40% यहाँ आ गया, तो यहाँ कितना, 100 में से 40 यहाँ आ गया, तो यहाँ कितना बचेगा, 60 बचेगा। भाई इतनी चीजें हमें पता लग जाती है इससे, इसको सॉल्व ऐसे करने से। नहीं तो फिर गड़बड़ होता है। क्या होता है, हम 40 ले लेते हैं यहाँ पर, वो गड़बड़ हो जाए, है ना। हमने तो क्या लेना है, ये तो है आर नोट। देखो ये आर नोट बराबर हमारे पास ये 100 है, ये वाला, ठीक है ना। ये आर इज इक्वल टू, हमें इसकी अधिकांश जरूरत पड़ती है, हमें आर की, इसकी जरूरत कम पड़ती, इसकी जरूरत कहीं है ही नहीं, ठीक है ना। 40% कंप्लीट हुआ तो रिमेनिंग कितना बचा, ठीक है ना, ये आ गया। अब हमने क्या करना है, हमें फॉर्मूला मालूम है, ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो हमें क्या मालूम है, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T और लॉग, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ देखो बेटा, प्रारंभिक मात्रा R नोट अपॉन R। यदि आपने परीक्षा में इस क्वेश्चन आने पर ये फॉर्मूला लिख लिया तो आपको 1/2 नंबर मिल जाता है, केवल फॉर्मूला लिखने से ही, ठीक है ना। यदि कुछ नहीं आ रहा, ठीक है ना, ये 1/2 या 1/4 भी दे सकता आपको, कम से कम इसको फॉर्मूला तो याद था इसका, है ना। अब आगे सॉल्व करते रहेंगे, और फॉर्मूले में मान यदि आपने 1/2 इसमें प्राप्त कर लिया, यदि 3 नंबर का क्वेश्चन है तो क्या होगा, आपने इसमें वैल्यू रख ली, इतना करने पर 1/2। फिर क्या किया आपने, देखो वैल्यू रख ली, K इज इक्वल टू 2.303, ठीक है ना। और यदि यहाँ पर T की वैल्यू हमने 8 रख लिया, और यहाँ लॉग 10 हो जाएगा, और इसको हमने 100 लिख लिया, 100 अपॉन कितना लिख लिया, यहाँ पर कितना होगा बेटा, देखो 100 अपॉन कितना आएगा, 60, R इज इक्वल टू 60। तो इसमें समझ लीजिए आधा नंबर और मिल जाएगा इतने करने पर। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि स्टेप वाइज मार्किंग होती बेटा, है ना, उनको पता लगेगा कि बच्चे को बहुत थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमने उसकी वैल्यू रख ली। अब देखो आसानी से देखो, इसकी लॉग की वैल्यू होती है, लॉग 100 की वैल्यू होती है 2, ठीक है ना। यहाँ पर हम इसकी वैल्यू यदि निकालना चाहेंगे तो ये आएगा 2.303, और अब बाई कितना आ जाएगा 8, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, log 2 हो सकता है, और इसकी वैल्यू हमें निकाल सकते हैं 60 के वैल्यू। तो हमें थोड़ा सा लॉग टेबल देखनी पड़ेगी। तो लॉग टेबल देखने के लिए 60 के वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, है ना। 60 के वैल्यू निकाल सकते हैं, मैं बता देता हूँ, लॉग टेबल खोल कर, है ना। 60 की वैल्यू, लॉग की वैल्यू में 60 की वैल्यू चाहिए, है ना। यदि हम इसको देखें, पहले ऊपर देख लेना बेटा, ये कौन सा है, ये है लॉगरिथम की लॉग की वैल्यू, है ना। तो हमें 6, देखो यहाँ पर कैसे निकालते हैं, 60 की वैल्यू तो कैसे निकलेगी, 60 निकालेंगे, log 60। लेकिन इसमें अलग अलग चीजें बेटा, यदि हम 60, यहाँ पर हमारे पास है log, यदि हम देखेंगे 60 है, मान लीजिए log 60 है, तो बहुत सिंपल है, 60 का 0 वाला खाना, है ना। और मान लीजिए हमारे पास 60
या ऐसा होता 0.60, या हम ऐसा करते हैं इसको, देखो यहाँ पर हमने 100 था, 100 और यहाँ था 60, है ना, इस जीरो को हमने जीरो से कैंसिल कर दिया, तो ये 10 का मान 1 हो जाएगा और इसकी हो जाएगा, इसका भी क्या होगा, 6 का वैल्यू क्या होगा, 6 का जीरो वाला खाना, 60 का जीरो वाला खाना, क्योंकि 6 की वैल्यू होती नहीं इसमें, है ना, तो 60 का इसको इस टाइप से लेते, या हमारे पास कोई वैल्यू है, जैसे मान लीजिए हमने कहा 2.30 या 6 पॉइंट देखते हैं, 6 इस टाइप से 603 है, 1 है, इस टाइप से हमारे पास वैल्यू, और इसकी लॉग टेबल में हमने वैल्यू देखनी, इसकी वैल्यू देखनी लॉग, है ना, इसके लॉग में कितने वैल्यू, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 60 का जीरो वाला खाना, देखो ये है ना, जीरो वाला नहीं, 60 का तीसरा खाना, देखो 60, ये 60 तो ये आ गया, इसका तीसरा खाना, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ये तो जीरो हो गया, 1 2 3, यानी कि ये वाली वैल्यू देखो, 60 का तीसरा खाना, ये देखो, तो ये कितना आएगा 7803, अब ये 1 कहां से, फिर इसमें आगे जाएंगे, मीन्स, ये जो मीन्स है, मीन्स में भी 1 2 3 4 लिखा हुआ बेटा, है ना, तो इसका पहला वाला, ये वाला 1, इसके साथ फिर क्या करेंगे, 1 इसको ऐड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 7804, इस प्रकार से हम इसको लॉग वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हमें 60 की वैल्यू चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 60 की, तो ये कितना आ रहा है 7782 आ रहा है ना, 7782, ये आ रही है इस वैल्यू, है ना, इस वैल्यू को हम वहां रख लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर लिख देते हैं 77 कितना था, 7782 था ना, ठीक है, ये वैल्यू आ, ठीक, अब देखो बेटा, इसमें लॉग को जो हम लिखते हैं, तो लॉग इस प्रकार से लिखा जाता है, कैसे, लॉग 10 बेस होगा, इसमें लिख सकते हैं लॉग 10 बेस 100 भी कर सकते हैं, माइनस क्या होगा, लॉग 10 बेस 60, ये जो नीचे वाली संख्या ऊपर जाती है माइनस में हो जाती है ना, ये लॉग यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह, तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं, इसकी वैल्यू आई 2, माइनस क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है 0.7782, ये वाली वैल्यू है बेटा इसकी, है ना, इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, तो माइनस करने के बाद ये कितना आ जाएगा, देखो 2 में से माइनस करते हैं, है ना, 2 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 2, देखो 2 हमारे पास है, वैसे 2 नहीं करना था, हमने 1 करना था, इसमें से ये 0 हो जाएगा ना, 0 से 0 कैंसिल, इस टाइप से, क्योंकि हमारे पास 60, तभी 60 की वैल्यू आएगी, तो 1 माइनस करेंगे, इसको 1 इसे माइनस करना बेटा, 1 1 2 3 4 जीरो है, 4 जीरो लगानी पड़ेगी, और ये आएगा 77, है ना, और ये आएगा 82, यदि माइनस करते हैं तो कितना आएगा, यहाँ 8 होगा, यहाँ 1 हो जाएगा, फिर ये होगा 2 2, यही तो आ रहा है ना, इसकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पर यदि सॉल्व करने के बाद ये कितना होगा, 2.303 अपॉन 8 होगा, और मल्टीप्लाई बाय कितना होगा 0.2218, ठीक है ना, इसका पूरा सॉल्व करने के बाद यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आ रहा होगा बेटा 0.0638 मिनट इनवर्स, क्योंकि मिनट की फॉर्म में ये मिनट इनवर्स के रूप में होता है की वैल्यू, है ना, ये तो हमने पहली कंडीशंस निकाली, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 8 मिनट में पूर्ण होने के लिए 40%, देखो 40% पूर्ण होती है 8 मिनट में, ठीक है ना, के की वैल्यू आ गई हमारे पास, देखो 90% पूर्ण होने, वही अभिक्रिया होगी, ठीक है, 90% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, ये तो 40% पूर्ण होने में हमें 8 मिनट लगता था, और हमने के की वैल्यू निकाल दी, अब फिर कंडीशन दूसरी है, सेकंड कंडीशन देखनी, वो कहता है 40%, तो हमने पहले क्या करना, आर है, ठीक है ना, आर से प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट ये कहता है कि देखो यहाँ पर था 100, ठीक है ना, यहाँ पर कितना हो गया 0, टाइम इज इक्वल टू 0, अब यहाँ क्या हुआ, दूसरी कंडीशन में कह रहा हो कि 60% यानी 40% पूरा हुआ, ठीक है ना, यहाँ 60% बचा, फिर कहता है देखो अब 90% पूरा हो गया, 90% पूरा हो गया, 90% पूरा हो गया,
तो यहाँ पर कह रहा है 90% पूर्ण होने, यानी कि कितना बचा यहाँ तो 10% बचा, 90% तो इधर चले गया है ना। और टाइम पूछ रहा है टाइम कितना होगा, यहाँ पर टाइम कितना था, टाइम इज इक्वल टू 8 मिनट था। अब इसमें टाइम यदि इसमें क्वेश्चन मार्क किया तो अब हम इससे निकाल सकते हैं। देखो हमें मालूम है फॉर्मूला k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, और यहाँ आएगा log 10 बेस और r नोट अपॉन r। तो देखो बेटा r नोट तो यही रहेगा, 100 ही रहेगा, ठीक है ना, 100 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, जो इसकी वैल्यू होगी, r की वैल्यू होगी, वो क्या होगी 10 हो जाएगी, क्योंकि अभी वो क्वेश्चन मार्क इसके लिए पूछ रहा है ना। 60 के लिए तो हमने निकाल चुका है। तो ऐसी कंडीशंस में k की वैल्यू में हमें मिल गई है, देखो k हमने निकाल दिया है ना। अब हम t निकाल सकते हैं। तो t इज इक्वल टू क्या होगा, t इज इक्वल टू 2.303, और यहाँ k की जगह क्या ले लेंगे, इस वैल्यू को ले लेते हैं 0.0638, और फिर क्या आएगा log 10 बेस होगा, r नोट की वैल्यू 100 तो हमें मालूम है, बटे में क्या आएगा, देखो अब यहाँ पर क्या होगा, r की वैल्यू कितनी है, अब 10 हो गया, इस 10 हो जाएगा, और इससे एक 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 10 1 की वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो इसकी 1 log 10 की वैल्यू 1 होगी, तो t हमारे पास आएगा 2.303 अपॉन 0.0638, ठीक है ना, ये होगी। तो इतने जब वैल्यू आएगी, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, log 10 बेस 10 की वैल्यू, इसकी वैल्यू 1 हो गई, क्योंकि ये log 10 है, ठीक है ना, इसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर 1 हो गया, इसकी वैल्यू 1 हो गई, 1 होने से इस पूरे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 लिखो चाहे ना लिखो। अब हमने करना क्या है, इसका भाग इसमें देना है, ठीक है ना, इसका भाग इसमें देना है। तो ये लगभग आएगा बेटा आपका, ये आएगा 36.10 मिनट्स, इतना है, ठीक है ना। तो 90% टाइम यदि आपने कैलकुलेशन यहीं तक कर दी, तब भी आपको यदि 4 नंबर का क्वेश्चन है तो पूरे 4 नंबर मिलने की पूरी संभावना है ना। नहीं तो 3.5 नंबर तो मिलेंगे बेटा, यदि आधा नंबर आपने कैलकुलेशन नहीं किए और 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 3.5 नंबर मिल जाएंगे, यहाँ तक, केवल यहाँ तक सॉल्व करने। इसलिए जहां तक क्वेश्चन आता है वहां तक सॉल्व करना है ना। अभी तो ये पूरी कोशिश करो कि अभी तक तो पूरा करना है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन जहां तक आ रहा है आपको, ठीक है ना, केवल फॉर्मूला लिखना आ रहा है तो फॉर्मूला लिख दो, उसमें मान रखना आ रहा है तो मान रख दो, जहां तक पहुंच रहा है ना, तो आपको नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं कि नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब स्टेप वाइज मार्किंग होती है, जैसे माना आपको 1/2 यहाँ मिल गया, फिर 1/2 यहाँ मिल गया, फिर आपने सोचा यहीं तक 1/2 और बढ़ा दिया, 1.5 नंबर हो गए, आपको लगा ये वाला फॉर्मूला भी यहाँ तक पहुंच गया, आप 1/2 और बढ़ा दिए, 2 नंबर हो गए। इस टाइप से स्टेप वाइज मार्किंग होती है, ठीक है ना, जिसलिए आपको फायदा हो सकता है। तो ये आंसर इतना आ जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो तो बेटा ये आ सकता है, इसको सॉल्व करो। अब करना क्या है बेटा, ये जो पिछले सालों के पेपर है, उन पेपरों में जो क्वेश्चन दिए हैं, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, उससे कॉन्फिडेंस आएगा, अरे अब हमें बोर्ड के पेपर सॉल्व करने आ रहे हैं।
बेटा अच्छा स्क्रीनशॉट खींचो, स्क्रीनशॉट खींचो इसको, फिर इसको सॉल्व करो तभी पता लगेगा। एक इसका भी एक इसका भी, पहले इसका स्क्रीनशॉट खींचो। ओके इसको सॉल्व करना है। इसका आंसर मैं बता देता हूँ कि आंसर इतना अप्रोक्सीमेट आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। इसका आंसर लिख लो बेटा, टी जो टी होगा टी 3/4 इज इक्वल टू 2, 2 गुना है ना टी और इंटू टी 1/2, 2 गुना इसने दे ही रखा ऑलरेडी है ना। दूसरे वाले का देखो बेटा, इसमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इसका स्क्रीनशॉट खींचो बेटा। खींच लिया। इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है, यदि देखोगे 0.6 घंटे में है ना, यानी कि आवर्स 0.6 इतना घंटा आवर में है ना, 1 घंटा 2 घंटे, ये 0. इतने घंटे, ठीक है। इसका आंसर इन दोनों को करो, ठीक है। इन दोनों को करना है आप लोगों ने सॉल्व, ठीक है। उसके बाद मैं अभिक्रिया बताऊंगा आपको, सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आज इतना रखते हैं, बाकी कल